प्राइम डिबेट में आपका। भाजपा की गौरव यात्रा पर पत्थर किसने फेंके, इसको लेकर फिलहाल आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। भाजपा कह रही है कि ये कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस इसे नकार रही है। भाजपा ने आज फिर जोर देकर कहा कि कांग्रेस के लोगों ने ही सीएम को निशाना बनाकर पत्थर फेंके थे। कांग्रेस ने इसे फिर से सिरे से खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री के रथ पर पत्थर किसने फेंके, ये जांच का विषय है। सवाल यह है कि पत्थर फेंकने वालों ने वास्तव में किसका नुकसान किया, भाजपा का या कांग्रेस का? क्या इस पत्थरबाजी को कांग्रेस का कृत्य बताकर भाजपा राजनीतिक लाभ ले पाएगी? क्या कांग्रेस को पथराव की तोहमत महंगी पड़ेगी? और क्या राजस्थान की राजनीति का स्तर भी अब बदनामी के लपेटे में आने वाला है? इन सब सवालों पर आज चर्चा होगी। पहले कुछ फैक्ट्स। यात्रा, पथराव और सियासत। राजस्थान गौरव यात्रा के दौरान पथराव से बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। पीपाड़ में शनिवार को यात्रा के दौरान सीएम के रथ पर हुआ था पथराव। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के संगठन महासचिव अशोक गहलोत पर लगाए आरोप। मंत्री राजेंद्र राठौड़ और कालीचरण सराफ ने पथराव को साजिश बताया। अशोक परनामी ने कहा, गौरव यात्रा को मिले जन समर्थन से कांग्रेस बौखलाई। परनामी का आरोप, कांग्रेस गौरव यात्रा में विघ्न डालना चाहती है। सीएम ने कहा वो पत्थर फेंकने वालों से डरने वाली नहीं है। कांग्रेस के संगठन महासचिव अशोक गहलोत ने सभी आरोप किए खारिज। गहलोत ने कहा, बीजेपी के नाराज कार्यकर्ताओं ने बरसाए पत्थर। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने पत्थरबाजी की घटना की कड़ी निंदा की। पायलट ने कहा, राजनीति में कांग्रेस कभी ओछे हथकंडे नहीं अपनाती। और प्राइम डिबेट में आज कांग्रेस उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा जी हमारे साथ, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और मुकेश पारिक साहब हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के, आप प्रदेश के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट में। अर्चना शर्मा जी, जिस मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश भर में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है और ये कहा जा रहा है कि राजनीति भी इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा तेज है इस वक्त, उसकी तोहमत आपकी पार्टी पर है और कहा जा रहा है कि आप लोगों ने पत्थर फेंकवाए वसुंधरा राजे की गौरव यात्रा पर जोधपुर में। देखिए जेपी जी, हम विस्मित तो नहीं हुए इस आरोप से। कारण उसका यह था कि बीजेपी चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, उनके सीधा टारगेट कांग्रेस होती है। कोई भी इंसिडेंट हो, कोई उनका फेलियर हो, तो सबसे पहले आरोप वो कांग्रेस पर लगाते हैं। जैसे आपका भाजपा पर होता है। नहीं, हम लोग भाजपा पे तथ्यात्मक आरोप लगाते हैं या तथ्यहीन आरोपों की बात हो रही है, क्योंकि आप प्रधानमंत्री से लेकर के राज्य तक आ जाइए, कोई भी इनका फेलियर आप लाकर के पब्लिक डोमेन में लाइए तो सीधा आरोप लगाते हैं कि साहब 70 साल से ऐसा हो रहा था, इसलिए हम लोग असफल हुए, अक्षम हुए। देखिए, मुख्यमंत्री की जो यात्रा है, उस यात्रा को लेकर विरोध तो है ही पूरे प्रदेश में। भरतपुर में स्थिति देखिए कि वहाँ यात्रा टालनी पड़ी। हालांकि ये बात सही है कि उस समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो स्वर्गवास हुआ, उसके कारण उसको एक रीज़न बताया जा रहा है, लेकिन वो तो पोस्टपोन करके वहीं करनी चाहिए थी, नहीं की उन्होंने, क्योंकि वहाँ विरोध था बहुत बड़े वर्ग का। इसके बाद आप देखिए, इंटेलिजेंस पुलिस खुद कह रही है कि जोधपुर संभाग में बहुत सारे समाजों का, बहुत सारे वर्गों का, युवाओं का, बेरोजगारों का विरोध की आशंका थी। तो ऐसी अवस्था में विरोध पथराव हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने सबसे पहले इसकी निंदा की, क्योंकि लोकतांत्रिक अवस्था में इस तरह की घटनाओं का कोई स्थान नहीं, हिंसा का तो कदापि नहीं है और कभी भी कांग्रेस इन चीजों में इंडल्ज नहीं होती। आप यदि विगत में जाकर भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी में स्वयं में अंतरकलह व्याप्त है और द्वंद इतना ज्यादा है कि इन्हीं के नेता एक दूसरे के साथ मारपीट की इन्होंने परिवर्तन यात्रा के दौरान। आपको ध्यान होगा देवी सिंह जी भाटी वाला प्रकरण, कटारिया जी वाला प्रकरण, अब बाद में उन्हीं लोगों को शामिल भी कर लेते हैं। गिरिलाल मीणा जी ने भी विरोध किया था। तो ये परिस्थितियां जो हैं, ये इस बात की सूचक हैं कि अपने द्वंद, अपने अंतरकलह से जुड़ रही भारतीय जनता पार्टी नकारी जा चुकी जनता के द्वारा विरोध और आक्रोश को व्याप्त करवाने वाली स्वयं की कार्यप्रणाली से। अब चूंकि उनको पता है कि ये जो यात्रा ही चौपर से यात्रा थी, यात्रा ही नहीं थी, ये तो जो रथवत का ये जो प्रपंच रचा जा रहा है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि ये अवसरवादिता की पराकाष्ठा है। इसलिए पराकाष्ठा है कि ठीक है, पथराव हुआ, जिन लोगों ने किया, आप सत्ता में उनको गिरफ्तार करिए, उनको सजा दिलवाइए, हम खुद कह रहे हैं, लेकिन आप उससे सियासत करना चाहते हैं। और इनके एक कैबिनेट मंत्री जो कि इतने वाचाल हो चुके कि उन्होंने तो अपनी भाषा की गरिमा को निम्न स्तर पर ला करके रख दिया। उनकी बयानबाजी से तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनका जो कद कम हुआ उनकी पार्टी में और उनकी पूछ उनके समाज में घटी है, उससे वो विचलित है और विचलित होकर बयानबाजी किस तरह की करें। ऐसा लगता है कि वो जो छात्र राजनेता थे
उस औरा से बाहर आना ही नहीं चाहते उम्र दराज होने के बावजूद। और फिर आज इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने टारगेट किया, तो ये सहानुभूति लेने का एक प्रपंच है। ये बात ठीक है कि इनके ऊपर पथराव हुआ लेकिन कोई चोटिल नहीं हुआ। और जो ये नारे की बात कर रहे हैं, तो देखिए जनता किसी का नारे की जिंदाबाद भी लगा सकती है, मुर्दाबाद भी लगा सकती है। इसका ये तात्पर्य नहीं कि आप उसको सीधा ये कह दें कि तो कांग्रेस के कार्यकर्ता। आप जांच करवाइए, जांच ईमानदारी से करवाइए, जो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, और हम आपके साथ खड़े हैं ऐसी घटनाओं की निंदा करने के। लेकिन मेहरबानी करके अपने खोए आधार को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रपंच मत रखिए, क्योंकि ढोंग प्रपंच और स्वांग की राजनीति से जनता ऊब चुकी है। आप जवाबदेही सुनिश्चित करना नहीं चाहते, टॉपिकल इश्यू से ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हो, इससे आपको जो मुद्दा मिल जाए उसको कैश करने का प्रयास होता है। ये जनता को स्वीकार्य नहीं। मुकेश जी। जी बिल्कुल, अभी जो राजस्थान गौरव यात्रा निकली, जिस प्रकार से उसको मेवाड़ में जन समर्थन मिला, जनता उसमें उमड़ी, और जनता ने जिस प्रकार से लोकप्रिय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का स्वागत किया, जगह जगह स्वागत में और आम सभाओं में हजारों की भीड़ उसमें पहुंची। जनता ने जिस प्रकार से उनका स्वागत किया, तो वो एक सबके सामने रहा। उसके बाद उसका मीडिया भी खुद उसका एक तरीके से गवाह है, मीडिया ने भी उसको देखा है। उसके बाद जब यात्रा दूसरे चरण में मारवाड़ में जब पहुंची, तो मारवाड़ में भी जिस प्रकार से जनता का समर्थन मिला, जनता का प्यार और स्नेह मिला, तो उससे कहीं ना कहीं मुझे लगा कि कांग्रेस में बौखलाहट है, और ये बौखलाहट निकल के बाहर आई। और बाहर आने की परिणति में ये हुई कि जिस प्रकार की ओछी हरकत की गई, वो इसलिए इसके हम भी, जो अर्चना जी ने अभी बात कही कि बिना किसी आधार के ये आरोप लगाते हैं, उस बिना आधार के नहीं, हमने आधार से आरोप लगाए हैं कि पूरी यात्रा जब जोधपुर में शुरू हुई और जहां पर हुई पीपाड़ शहर के पास, जब वह यात्रा जब पहुंची और वहां से जब निकली, तो उसके बाद अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए गए। और वो वही लोग थे, आज हमने मीडिया के सामने वीडियो फुटेज दिखाए हैं कि जिसमें वो लोग, और जिन लोगों को चिन्हित किया गया है, जिन लोगों को पकड़ा गया है, जब उनके बयान आएंगे तो अर्चना जी ने जो बात कही है वो भी सामने आ जाएंगे कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है या कौन है, या किसके कहने पर वो आए थे। तो ये जो सारी घटना हुई, ये इसकी निंदा जितनी की जाए वो उतनी कम है। निश्चित रूप से लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी अपनी तरीके से प्रचार प्रसार, और ये तो सरकार का मुख्यमंत्री स्वयं जारी है, और जनता के बीच में, जनता की अदालत में जाके, जनता के मध्य जाके, और अपने विकास और 4.5 साल के वर्ष में जो काम किया है उसका लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इनकी सबसे जो कांग्रेस में घबराहट हुई, बौखलाहट हुई, और उसकी परिणति में सामने आया। और वसुंधरा राजे जी ने जिस प्रकार से प्रदेश में जो पिछली सरकार के समय में जो भ्रष्टाचार था उसको समाप्त किया और एक विकास के नए आयाम स्थापित किया, राज्य प्रगति की ओर चला। राज्य का चाहे वित्तीय प्रबंधन की बात हो, चाहे राज्य में विकास की बात हो, तो वो गति मिली है। और उस गति का ही परिणाम है कि राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के मुख्यमंत्री को जिस प्रकार से इन राजस्थान गौरव यात्रा में स्नेह और जिस प्रकार का जनता का जन समर्थन मिला है, वो कांग्रेस को मुझे लगता है कि उसका मुकाबला करने के लिए इनके पास और कुछ नहीं था, तो इसके लिए ये छोटा एक हथकंडा अपनाया गया। अर्चना शर्मा जी, ये बात मुकेश पारिक साहब यहाँ डिबेट में ही नहीं कर रहे। आज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, अशोक परनामी जी ने कहा कि आपने इस यात्रा से बौखलाकर पहले तो इसको आप कोर्ट में घसीट कर लेकर गए, इसके खर्चे को लेकर आपने सवाल उठाए, उससे कुछ बात नहीं बनी, तो अब आपने दूसरा हथकंडा इस तरह का अपनाया है। आप इस यात्रा को बाधित करना चाहते हैं, भाजपा के मनोबल को गिराना चाहते हैं, और इस यात्रा की सफलता ही वो कारण है जिसने इस घटना को जन्म दिया। आप उसके सूत्रधार थे। जबी जी देखिए, राजनीतिक पार्टी जब चुनावी समर में जाती है या जनता के बीच में, तो मनोबल जनता गिराती है, मनोबल जनता उठाती है। कोई विपक्षी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी एक दूसरे का मनोबल नहीं गिरा सकते। यही सबसे बड़ी कमजोरी इनकी है। रही इनके खर्चे की बात, तो खर्चे की बात को लेकर तो खुद बैकफुट पर है। पीडब्ल्यूडी के सर्कुलर को इन्होंने विड्रॉ किया, उसके बाद आपने न्यायपालिका में एक सबमिट भी कर दिया इतना करोड़ का खर्चा, फिर आपने चीफ सेक्रेटरी को जो आज तक नहीं हुआ उसको आगे करके कहलवा दिया कि साहब ये तो मुख्यमंत्री जा रही है, उन्हें आप नहीं जा पाएंगे। सवाल उठाया कि सोनिया गांधी जी ने किस हैसियत से सोनिया गांधी जी ने किया, मेरी बात जेपी जी, सोनिया गांधी जी ने किया, तो सोनिया गांधी जी उस समय यूपीए चेयरपर्सन थी और विधिवत रूप से उन्होंने वो कार्यक्रम किया, वो पार्लियामेंटेरियन भी थी। यहाँ समस्या ये कि यहाँ पर डीपीआर जारी करता है प्रदेश अध्यक्ष के नाम से प्रेस नोट, कहते कि राज्यसभा के सांसद, तो हम मान भी लेते। आपने बहुत सारी त्रुटियां की, खुद आपकी कार्यप्रणाली के कारण आप कटघरे में खड़े, कांग्रेस पर दोषारोपण मत करिए। अब आपने तो सुनाना शुरू कर दिया साहब भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान का, भ्रष्टाचार को आपने संस्थागत किया, बेरोजगार
बेरोजगारी का दंश देखने के लिए मजबूर किया। आपने जो सारी कार्यप्रणाली अपनाई उसे जनता में नाराजगी स्वीकार करिए और आपकी स्वीकार्यता खत्म होती जा रही है। आपको नकार दिया जनता ने, बाई इलेक्शंस के रिजल्ट इसके गवाह। हम कोई घमंड की बात नहीं करते, लेकिन आपकी जो बड़े बड़े नेता उनके बोल देखिए, आप किस निम्न स्तर पर आ गए, आपकी मानसिकता को प्रदर्शित कर रहे हो। उसके बाद आप कहते हैं हम बौखला गए, बौखलाए आप हो। आपके नेताओं की स्थिति इतनी खराब हो चुकी, उनकी स्वीकार्यता कहीं नहीं है। उनसे कहा गया तो बंद कमरों में खुद कटारिया जी ने कह दिया लोग कपड़े फाड़ रहे हैं। तो आप मुझे बताइए आप किस बात का दोषारोपण कांग्रेस पे करना चाहते हो? की बात कही, आज आपके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा है कि इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर आरोप लगाने। हाँ, तो जिस पर आप झूठा आरोप लगाओगे वो कहेंगे। ये इस तरीके का जो एक मुख्यमंत्री के प्रति ये वाक्य, ये क्या अशोभनीय नहीं है? कहा गया क्या इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? मुख्यमंत्री के ऊपर एक मुख्यमंत्री सहानुभूति बटोरने के लिए आक्षेप लगाए, जो शासन में बैठे हैं, जिनके अधीन पुलिस प्रशासन है, जांच एजेंसियां हैं। आप जांच करो ना, आप गुनहगार को सजा दिलाओ, लेकिन आप जानते हो कि जनता है, जनता का विरोध है, इसलिए आपसे सहानुभूति लेने के लिए प्रपंच रच रहे हो। और आपके से ढोंग और प्रपंच से आजीज आ चुकी प्रदेश की जनता, आपके प्रपंचों को कोई सहने वाला नहीं है। आप सीधा आरोप लगाते हो बिना तथ्यों के, हम आरोप लगाते हैं तथ्यात्मक, तब आप बौखला जाते हो। आप मुझे बताइए, आपके पंचायत राज मंत्री ने तो गरिमा ताड़-ताड़ करके बयान बाजी की, और आपके हर मंत्री के मुंह से जो है ऐसी बातें निकलती है जो जनता के अपमान के स्वरूप में देखी जाती है। आप कैसे आरोप लगाओगे कांग्रेस के नेताओं पर? जनता आपके जिंदाबाद भी लगाती है, मुर्दाबाद भी लगाती है। अच्छा ये बताइए अर्चना शर्मा जी, कौन सी हिम्मत चाहिए जब एक मिनट मुकेश पारिक ठीक है सर, आरोप जांच आपने अभी कहा, भी किए जाएंगे, उनको सामने भी लाया जाएगा। अर्चना शर्मा जी, आपने अभी कहा कि हिम्मत कैसे भाजपा के तो अपने ही पराये हो गए हैं और पराये नहीं शत्रु हो गए हैं, तो क्या आप ये थ्योरी देना चाह रहे हैं कि उन लोगों ने इनकी यात्रा पर पथराव करवाया? देखिए, मैंने कहा कि इनका ऐसी परंपरा है, ये पहले भी सबके सामने आ चुकी है, और ये अपने आप कलेश करवाते हैं और उसके बाद उन लोगों को शामिल भी करते हैं। ये इतिहास में दर्ज है आपके, आप इसको नकारिए मत, ये आपकी पार्टी का इतिहास है जिसको मैं यहाँ पर इंगित करूँ, आप जानकारी प्राप्त करिए। लेकिन मुझे बताइए जेपी जी, क्या इनका विरोध बेरोजगार नहीं करेगा? आप झूठे वादे करते हो, महिला उत्पीड़न के मामलों में आपका विरोध नहीं होगा, भ्रष्टाचार के संस्थागत करने पर आपका विरोध नहीं होगा, क्योंकि आप जवाबदेही से भागते हो। आप यात्रा करना चाहते हो चुनावी समर में अपने खोए आधार को प्राप्त करने के लिए, लेकिन इस यात्रा में वो जनता है जिसके बीच में जा रहे हो, जो आपसे बिल्कुल परेशान हो चुकी है, आपको बाय इलेक्शन से नकार चुकी है, आपके सर्वेज में स्थापित हो गया कि आपका आधार खो चुका है, और आपका अंतर्द्वंद तो इतना ज्यादा है कि आपका प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति नहीं होती 80 दिन के अंतराल पर। तो कई बार इन मुद्दों पर चर्चा हो गई और होती रहेगी। श्याम सुंदर शर्मा, नागर और प्रमोद जैन, भाया रामलाल जाट, इन सबका आप जवाब दो ना। क्या जवाब देना है मुझे बताइए, राजस्थान को रामलाल नागर को तो कोर्ट क्लीन चिट दे चुका है। किससे जवाब मांग रहे हो? आपके पंचायत राज मंत्री का कद कम हुआ और चिकित्सा मंत्री के पद से हटे, तो चिकित्सा मंत्री ने भ्रष्टाचार को संस्थागत कर दिया। बेटों की सरकार में एक का विवेक हरा तो दूसरे अपने विवेक से भ्रष्टाचार को बढ़ा दिया। सुनिए श्याम सुंदर शर्मा जी, सुनिए पारिक साहब, जो बातें थी हम जवाब देने से घबराते नहीं थे, हमारे पास हर बात का जवाब है, आपके पास नहीं है। आप गड़े मुद्दे उखाड़ करके अपने जो वर्तमान की परिस्थितियों से पर्दा डालना चाहते हो, कोई नहीं मानेगा आपको। आरोप लगाते हो, हम क्या आरोप लगा रहे हैं? तथ्यात्मक बात करते हैं। सुनिए प्लीज मुकेश पारिक साहब। श्याम सुंदर शर्मा जी, ये जो एक नया मोड़ आ गया है, पिछले कुछ दिनों से जो राजनीतिक माहौल गर्म हो रहा था, वो अचानक से पारा भभक गया इस घटनाक्रम के जरिए। किस तरह से इसको भुनाया जा सकेगा चुनाव कैंपेन में? श्याम सुंदर शर्मा जी। देखिए जेपी शर्मा जी, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, उस पर कोई भी पक्षधर नहीं हो सकता ऐसी घटना का। लेकिन बात यहाँ सबसे बड़ी आज ये आ रही थी कि यात्रा के संयोजक जो स्वयं गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया हैं, इस यात्रा के दूसरे चरण में वो दिखे नहीं। अगर वो समीक्षा करके सारी बातें, क्योंकि राजस्थान में सरकार इनकी है, लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदारी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की यात्रा के अंदर ये घटना घटित हो रही है, तो किस पर मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल किया कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जब आपकी ये घटना हो गई तो आपकी इंटेलिजेंस फेलियर रही। पहले आपको पता नहीं था कि इतनी बड़ी घटना मुख्यमंत्री के पत्थर फेंका जाएगा, वो तो लगा नहीं तो लगा होता तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते, क्योंकि स्थिति भयंकर हो सकती थी, लग सकता था, मुख्यमंत्री को लगता या उनके सुरक्षाकर्मी को लगता, बीच में से निकल चला गया। अभी इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत का पीपाड़ में वर्चस्व है, इस कारण से घटना घट रही है। और इन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा के दौरान भी जो 2003 में निकाली थी, तो इन्होंने बीकानेर में, जालोर में
और जैतारण में मंच तोड़ा, पथराव किया। ये पुरानी आदत है, इसलिए आज फिर जिस प्रकार की घटना करके कांग्रेस ने किया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने सीधे सुनिए, मैं नहीं लगा रहा हूँ, कोट कर रहे हैं उनकी बात। और आज देखिएगा, जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर मना कर दिया कि हमारा ये चीज नहीं होती है। तो इसलिए अब आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, इसलिए कि चाहते हैं कि अभी इनको, क्योंकि कांग्रेस पे आरोप लगा करके वो कहेंगे कि कांग्रेस ये ओछे हथकंडे अपना रही है, कांग्रेस मना कर रही है, जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हो अगर वो ही मना कर रहा है तो आपको आरोप लगाने से 15 लोगों को गिरफ्तार किया है, 10 को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया, 5 से पूछताछ जारी है। आप बताओ ना, आपके शासन में रह करके अगर मुख्यमंत्री की रैली, मुख्यमंत्री की गौरव यात्रा में ये घटना घटित हो जाती है तो फिर आम व्यक्ति की क्या होगा। उन्होंने कहा कि ये संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं। तो कांग्रेस ने भी कहा अभी यात्रा निकालो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकारी साधनों का सदुपयोग जब आप करते हो तो उस पर प्रश्न चिन्ह कांग्रेस लगाती है, तो आपको जवाब देना पड़ता है। न्यायालय में आपने कहा 1 करोड़ हुआ, और आपने जिस प्रकार से कुछ चीजें ऐसी हो रही है, यात्रा करें और आपके, क्योंकि आप वापस से शासन में आने के लिए आपने जो काम किया पब्लिक में रख रहे हो, मुख्यमंत्री रखते हैं, सारी बातें करती है, आपको अधिकार है, कोई बात नहीं। और कांग्रेस उसका प्रतिरोध करती है, वो बता सकती है कि क्या नहीं किया, उनको भी अधिकार है। जनता फैसला करेगी ना, जनता को अधिकार है कि किसको पक्ष में जाए, किसके विपक्ष में जाए। ये आने वाला जो विधानसभा का 2018 का चुनाव होगा और परिणाम बताएगा कि कौन की सत्ता रहेगी और कौन की चली गई। ठीक बात है। मुकेश पारिक साहब, थोड़ा मुझे समझा दीजिए, राजनीति की मेरी समझ हो सकता है कहीं कम हो, इस घटनाक्रम से कांग्रेस को आप कह रहे हैं कि इन्होंने पत्थर फेंकवाए थे, कांग्रेस को किस तरह का फायदा होता है आपके ऊपर पत्थर फेंकवाने से? देखिए, इसमें लाभ हानि और फायदे की बात नहीं है, हम तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। जब गौरव यात्रा मेवाड़ में रही जी, तो मेवाड़ में कोई इस प्रकार की किसी प्रकार की घटना नहीं हुई। जब अभी अर्चना जी जब बोल रही थी कि ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही वो है, तो हमारे मेवाड़ में हुई, वहाँ किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। जब मारवाड़ में आई तो कांग्रेस को, जैसा अशोक गहलोत मारवाड़ को अपना गढ़ मानते हैं और उनको ये लग रहा था कि मारवाड़ में ऐसा जन समर्थन नहीं मिलेगा, और उसी मेवाड़ जैसा ही जन समर्थन मारवाड़ में मिला। और मारवाड़ में जो जब जन समर्थन था, जिस प्रकार की सभाओं में और स्वागत में भीड़ थी, जब एक कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम में अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगते हैं और जो भीड़ हुड़दंग मचाती है और वही भीड़ अशोक गहलोत के नारे लगाते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाएंगे? ये कहीं भी संभव नहीं है। जो जिसका व्यक्ति होगा, हमारे अगर कार्यकर्ता होंगे तो वसुंधरा राजे जिंदाबाद लगाएंगे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद लगाएंगे, भारत माता की जय बोलेंगे, लेकिन वो अशोक गहलोत जिंदाबाद नहीं लगाएंगे। हम उस तथ्य के आधार पर, साथ ही जो वहां पर उसी समय जो हमने जानकारी की, वहां पर जो मालूम किया, उससे वहां पता चला कि जो अल्लाह मचा रहे थे, जो लोग इस प्रकार के पत्थरबाजी की जो घटना कर रहे थे, वो लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता। उस आधार पर हमने आरोप लगाया, और अगर हमारे आरोप में हम हमारे नाम तय हो गए, कार्यकर्ता है क्या, मालूम पड़ जाएगा। बिल्कुल, वो इसीलिए हम आरोप, हम नाम तय होने के बाद भी हम आरोप लगा रहे हैं ना, हम नाम आने के बाद भी आरोप लगा रहे हैं, उनसे पूछताछ हो रही है और उसके बाद सामने आ जाएगी ये बात। लेकिन चिंता और दुख की बात यह है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ये कहे कि मेरे ऊपर आरोप लगाने की हिम्मत कैसे हुई, ये एक बहुत बड़ा दुखद वाक्य है उनका। जो इस प्रकार की भाषा, एक महिला मुख्यमंत्री के लिए इस प्रकार की भाषा बोलना मैं नहीं मानता। ये मेरा सवाल भी अर्चना जी, आपको इस बात का अंदाजा? अर्चना जी, आपने पत्थर फेंकवाए नहीं फेंकवाए अलग बात है, अगर ये थ्योरी एस्टेब्लिश हो रही है, अगर ये मैसेज जा रहा है कि आपने पत्थर फेंकवाए, सच्चाई क्या है भगवान जाने या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज बताएंगी, तो आपको कहीं इस बात का खतरा है कि सहानुभूति का फायदा भाजपा को मिलेगा ही मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि सहानुभूति उनके साथ होती है जिन्होंने जनता के लिए कुछ किया हो। अब जनता जानती है कि हमेशा ये प्रपंच रचते हैं। सबसे बड़ी बात है, आज ये कह रहे हैं मारवाड़ में ये हुआ, अरे मेवाड़ में भी वहां कांग्रेस के पक्ष में नारे लगे, लेकिन आप छुपा गए क्योंकि जनता को आप बुलाते हो, उनको खदेड़ करके प्रशासन के माध्यम से लाते हो, जनता काले झंडे दिखाती है। प्रधानमंत्री की सभा में दिखाया आपने, लोगों को काले कपड़े पहनने पर प्रतिबंध जयपुर में लगा दिया। देखिए जेपी जी, इनको समझना पड़ेगा कि आज ये सत्ता में बैठे और एक निर्धारित भूमिका होती है, ये आरोप लगाने की स्थिति में नहीं, इनको कानून व्यवस्था कायम करनी है,
कोई कानून तोड़ने वाला तो इसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। ये ओछा प्रपंच इससे रच रहे हैं क्योंकि इससे सहानुभूति लेना चाहते हैं और तुरंत कह दिया महिला मुख्यमंत्री हूं और मेरे ऊपर ऐसा करेगा। अरे आपको याद होना चाहिए मुकेश पारिक जी कि आपके लोगों की प्रवृत्ति, मैं खुद चुनाव लड़ रही थी तो मेरी जो रैली निकली अंतिम दिवस उस पर भी पथराव करा दिया आपके उन्हीं सम्मान्य चिकित्सा मंत्री जी के समर्थकों ने, जो आज नेक्सस बनाकर के माफिया को पनपा रहे हैं और वो खुलासा हो रहा है। जिस प्रदेश का चिकित्सा मंत्री भ्रष्ट हो, शिक्षा मंत्री के रूप में पेट्रोल पंप पर लेता हो, जिसके पीएचडी मंत्री का विभाग इससे बदल दिया जाता है उच्च शिक्षा में क्योंकि भ्रष्टाचार को संस्थागत कर दिया हो, जहां बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ रहा हो, जहां महिला उत्पीड़न चरम पर हो, जहां पर सब चीजों में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो, जहां पर जवाबदेही नहीं हो, वहां जनता विरोध करेगी, आक्रोश व्यक्त करेगी, कार्रवाई करिए। आरोप कांग्रेस पर मत लगाइए। कांग्रेस पारिक साहब अपनी बात बोले 30 सेकंड में। अर्चना जी प्लीज सुनिएगा। अर्चना जी, पारिक साहब अपनी बात खत्म करिए 30 सेकंड में। कि मेरा ये मानना है कि राजस्थान गौरव यात्रा इन ऐसे हथकंडों से, ऐसे प्रपंचों से, इस प्रकार की हरकतों से उस पे कोई नहीं, वो एक अब देखिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी यात्रा हमारे कार्यकर्ता इन चीजों से डरने वाले नहीं है। जनता का हमको समर्थन है, जनता का हमको दुलार और प्यार मिल रहा है। जिस प्रकार से हमको जन समर्थन मिल रहा है, हमारी राजस्थान गौरव यात्रा अनवरत जारी रहेगी। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी जो जनता के सामने जिस प्रकार से अपनी बातें रख रही है, अपने 4.5 साल के काम के किए का ब्यौरा उनके समक्ष रख रही है, वो पूरा रखते रहेंगे। और राजस्थान गौरव यात्रा को जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है वो मिलता रहेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अर्चना जी, बहुत शुक्रिया मुकेश जी, बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर जी प्राइम डिबेट में आज शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।